नहीं जाएगी अनुपमा जेल, सामने आएगी सरिता ताई की काली करतूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। शूटिंग में ऐसा खाना पहुंच गया जिसको खा के लोगों की तबीयत खराब हो गई। उन लोगों की जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, उन लोगों की जिनके बारे में अनुपमा बात कर रही थी कि खाना ऐसा जाना चाहिए, चटनी जानी चाहिए, लोगों को खा के मजा आना चाहिए, तन को लगता है खाना, मन को लगता है। अनुपमा ये बातें कर रही है और शूटिंग में अनुपमा का खाना खा के ही लोग बीमार पड़ गए। और बात यहां तक पहुंच गई कि डायरेक्टर ने कह दिया कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा, आपको ये सारा का सारा नुकसान भरना पड़ेगा। तो क्या अनुपमा ऐसा कर सकती है, या अनुपमा के खिलाफ है बड़ी साजिश, या फिर सरिता की है काली करतूत? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा कभी ऐसा नहीं कर सकती, ये सब जानते हैं। जो भी अनुपमा को जानते हैं, दुश्मन हो, दोस्त हो, व्यूअर्स हो, कोई भी हो, सब जानते हैं कि अनुपमा ऐसा नहीं कर सकती। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, फिर अनुपमा साबित कर चुकी है कि मैंने ऐसा नहीं किया और मैं ऐसा कभी कर नहीं सकती। आपको याद होगा पहले भी ऐसा हुआ था, तब शायद राही की गलती की वजह से या किसी की गलती की वजह से, पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, मगर ऐसा कुछ हुआ था खाने में गड़बड़। अब फिर से वही हुआ है और ये ऑर्डर मिले अभी एक ही दिन हुआ है और अनुपमा के खाने में से कुछ ऐसा हो गया कि लोग बीमार पड़ गए। तो अगर इन कड़ियों को जोड़े तो दो नाम दिमाग में आते हैं, गौतम गांधी, और दूसरा नाम सुन के आप सरप्राइज तो हो ही गए होंगे। मैंने शुरू में टाइटल में भी कहा है सरिता की काली करतूत। तो गौतम गांधी की अगर मैं बात करूं तो आजकल जिस हवा में गौतम उड़ रहा है, वो हवा तो बहुत ऊपर की है। उसमें ये छोटी मोटी चीजें गौतम क्यों करेगा? ये छोटी मोटी हार अब वो अनुपमा को नहीं देगा, अब वो बड़े प्लान कर रहा है। तो ये छोटी हार का जो अनुपमा को उस मुद्दे से भटकाने वाली हार है, ये कौन कर सकता है? ये सरिता ताई और उसका हस्बैंड कर सकते हैं। आज ही की कड़ी में इसकी आपको लीड मिल जाएगी, क्योंकि अनुपमा को बाहर बुलाया सरिता ताई ने बात करने के लिए, जिसमें कि चौल के सारे लोग अनुपमा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी दोस्त है रजनी और आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी चौल को टूटने ना दे। अब इस बात की मुखालफत कौन कर रही है? सरिता और उसका हस्बैंड। क्या रे अनुताई क्या करेगी, उनकी दोस्ती टूट जाएगी वगैरह वगैरह, खास करके उसका हस्बैंड। क्योंकि अब हस्बैंड को लालच तो पहले से ही था पैसों का, अब लालच बढ़ गया है, क्योंकि ये पैसे की फितरत है कि अगर कोई समझदार इंसान हो तो इसको समझेगा, अगर कोई बेवकूफ हो तो पैसे से पैसा खींचने की होड़ में बड़े से बड़े घपले कर देगा। ये सरिता और उसका हस्बैंड उसी तरफ जा रहे हैं। अब अनु को रजनी से मिलने से रोकना है ताकि अनु मिले ना, चौल वालों की बात ना करे। तो सरिता का हस्बैंड सरिता से ये काम करवाएगा और सरिता खुशी खुशी करेगी। पैसा भी आ रहा है और पति भी खुश। हमने देखा है सरिता अपने पति को खुश रखने के लिए खुद भी मार खा लेती है। तो सरिता ये वाला काम करेगी। सरिता ने जैसे देख लिया कि अनुपमा जो है हटेगी नहीं, वो रजनी से बात करेगी, भलाई करना अनुपमा के डीएनए में है, वो तो जाएगी भाई। अब अनुपमा को रोके कैसे? अब दोनों हस्बैंड वाइफ ने, खास करके हस्बैंड ने, अगर सरिता ताई के आगे ये रखा हो कि लोगों को कम नुकसान होगा, थोड़ा खाने में गड़बड़ करते हैं, लूज मोशन वगैरह लग जाएंगे, थोड़ा बहुत होगा, और अनुपमा को उसमें बिजी रखेंगे, अनुपमा अपने आप को प्रूव करेगी कि खाना मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, वो मेरा नहीं, तो वहां पे अनुपमा बिजी रहेगी। तो 2-4 दिन हमें सोचने को मिल जाएंगे कि हमने तो खाने में कुछ किया नहीं, हम तो अपना तरीके से ऐसे करेंगे कि पता भी ना किसी को चले। अब ये फोन कॉल आना कि शूटिंग कैंसिल हो गई है, ये फोन कॉल आना और फिर शूटिंग कैंसिल होगी तो खाना नहीं जाएगा, और अनुपमा ने खाना भेजा नहीं है, तो अनुपमा के ही टिफिन में खाना कैसे चला गया? सेम टिफिन है और अनुपमा डिनाई कर रही कि ये तो हमारे टिफिन ही नहीं है। तो सेम टिफिन वही ला सकता है जो अनुपमा के रोजमर्रा जिंदगी में उसको जानता हो। सेम तरह का खाना वही बना सकता है जो अनुपमा को जानता हो। अब ये इतना जानने वाला कौन है? सरिता ताई। वो साथ में खाना बनाती है, चाहे उसके बाकी लोगों से बनती हो ना बनती हो। और यहां पे कई लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि जस्सी क्यों नहीं थी शूटिंग में? अब जस्सी नहीं थी शूटिंग में तो ये तो अब जस्सी का ब्रेक डे हो सकता है,
उस दिन गाना शूट नहीं होना होगा क्योंकि जस्सी तो कोरियोग्राफर है। तो जस्सी नहीं थी, शूटिंग थी, इसलिए जस्सी ने लाइट नहीं लिया कि कोई बात नहीं भाई, शूटिंग हो जाती है कैंसिल, कोई ऐसी बात नहीं है, हम दूसरी शूटिंग में चलते हैं। अब ये पार्ट तो यहां पे क्लियर हो गया। जो नहीं क्लियर हुआ वो हुआ ये सरिता ताई वाला। अब जब अनुपमा दहाड़ेगी वहां पे, बोलेगी कि ये मेरा खाना नहीं है और मैं आपको साबित करती हूं अभी का भी कि ये खाना कहां से आया है, और अनुपमा जब साबित करने पे आती है तो बहुत कुछ कर जाती है, और यहीं पे खुलेगी ये सरिता ताई की पोल, हाथ जोड़ के माफी मांगेगी और अनुपमा माफ भी कर देगी, और यही होगा सरिता ताई के सुधरने का पहला चरण, जिसमें सरिता ताई अनुपमा की माफी के आगे अपना दिल फिर से हार जाएगी कि इतनी बड़ी गड़बड़ मैंने की और अनुपमा ने मुझे माफ कर दिया। तो यहां से ये होगा भाई, और अनुपमा जेल नहीं जाएगी क्योंकि अनुपमा के बाद नंबर आएगा सरिता ताई का, और सरिता ताई को वो जेल नहीं जाने देगी। क्या कहते हो आप? हाथ पैर जोड़ के कर लेगी सेटल, शूटिंग वालों के साथ अच्छा खाना देगी वापिस से। तो ये होगा कहानी का एक पहलू, और ऐसे आएगी सरिता की काली करतूत सबके सामने। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।